तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव का मतलब क्या होता है, और जो भी दोस्तों गैम्बलिंग में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि स्वीकार भाव एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। स्वीकार का मतलब होता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसका विरोध मत करो। आप उसका अगर विरोध करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। ये चीज़ जब आपके समझ में आ जाएगी तभी आप स्वीकार भाव की वैल्यू को समझ पाओगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम गैम्बलिंग खेल रहे हैं, हम 2 बेट हार गए, हम 2 बेट हार चुके हैं, तो अगर हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। और लेकिन अगर हम उस चीज़ का विरोध करेंगे कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, मुझे ये बेट नहीं लगानी थी, मैंने ये बेट क्यों लगाई, फिर आप विचारों में उलझ जाओगे और फिर आप और बड़ी बेट मारोगे। फिर 2-3 बेट अगर आपकी फेल होगी तो आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और अवचेतन मन हावी होने के बाद आपकी बुद्धि में समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है, और आपका बैलेंस ज़ीरो भी होने के चांस हैं। लेकिन अगर आप इसकी जगह स्वीकार भाव को उपयोग करोगे, जैसे 3 बेट आप हार गए तो आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उससे एक तो प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, और गुस्सा नहीं आने के बाद आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा रहेगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे। हो सकता है आप अगली बेट पास हो जाए आपकी, लेकिन गुस्से में अगर आप खेलोगे तो गुस्से में दोस्तों 99% आपकी हार ही होगी। तो इसलिए स्वीकार करते हुए चलना है। स्वीकार आप जब तक चलते रहोगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि स्वीकार में कितनी शक्ति होती है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप विरोध कर रहे हो, तो विरोध में आपका ही नुकसान होगा। फिर क्या होगा, गुस्सा आते ही आदमी वही लुटा देता है जो उसके पास है। गुस्सा आते ही, जैसे मान लो अगर आप कंट्रोल के साथ खेल रहे हो, आपकी आईडी में बैलेंस है, किसी ने लड़ाई कर दी, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, तो आप सोचोगे अभी मैं चौथता हूँ, अभी मैं आईडी खोल के अभी जीत के दिखाता हूँ। और आप गुस्से को शांत करने के लिए या अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप अपने नियम भी तोड़ देते हो, और फिर गुस्से में तो आप जीत नहीं पाओगे और आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंट्रोल वाली जो चीज़ है दोस्तों गैम्बलिंग में, ये बहुत ही आपको ध्यान से आप चलोगे तो ही आप कर पाओगे। आपने थोड़ी भी गलती करी तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। और आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हो तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक महीने में मान लो कि 25-30 हज़ार रुपये आपने जीत लिए, लेकिन कोई दिन ऐसा आएगा जब आप नहीं जीतोगे, उस दिन आप हारोगे। तो उस दिन अगर आपने स्वीकार नहीं किया हार को, तो हो सकता है वो 25 हज़ार आप एक ही दिन में हार जाओ। क्योंकि स्वीकार नहीं किया है, इसलिए आप बड़ी बड़ी बेटें मारोगे, जीतने की कोशिश करोगे। जब नहीं जिता रहे वो, तो वो नहीं जिताएंगे, और जब कसिनो वाले जिताएंगे तब वो जिताएंगे ही। आप कहीं भी लगाओ, आपकी सारी बेटें पास होगी। लेकिन अगर वो नहीं जिता रहे आपको, तो आप कुछ भी कर लो, कितना ही दिमाग लगा लो, आपकी बेटे फेल ही होगी। सारे गेम फिक्स होते हैं। कसिनो वालों को पता है कितना आदमी को जिताने के बाद उसका लालच आ जाएगा, उसकी खेलने की इच्छा ज़्यादा होगी और वो खुद को रोक नहीं पाएगा। और बस वो यही चाहते हैं कि आदमी की आदतें बिगाड़ दें और फिर वो पैसा डालता जाए और उन्हें जिताता जाए, और वो बैठे बैठे पैसे कमाते जाएं। तो इसलिए दोस्तों स्वीकार भाव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। आप अगर अपनी लाइफ में इसको लाओगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे। आप कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप भी कंट्रोल कर लोगे। तो कंट्रोल में दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि गैप देना। सबसे बड़ी चीज़ है गैप देना। जितने ज़्यादा आप गैप दे सकते हो उतने आपको गैप देने हैं, और जितना कम आप खेल सको उतना कम आपको खेलना है।
मतलब कि जितना ज़्यादा गैप और जितना कम आप खेल सकते हो, ये दो ही चीज़ें हैं। क्योंकि गैप देने से आपका माइंड फ्रेश होगा और कम खेलने से आपको आदत नहीं लगेगी। बस ये दो ही चीज़ें हैं। दो ही चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा। आप इधर उधर नहीं हारोगे और माइंड फ्रेश रहेगा तो आपके जीतने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों, जल्दी से हार नहीं माननी है। अगर आप कंट्रोल करने में लग रहे हो तो आपको हार नहीं माननी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप बहुत ही सपने देखोगे। मतलब कि जैसे मान लो आपने कंट्रोल करने का सोचा, तो स्टार्टिंग में आपको सारे दिन वही वही दिखेगा कि मैं इतने रुपए कर लूँगा, फिर इतने कर लूँगा, फिर इतने हो जाएंगे, फिर मैं ये ले आऊँगा, फिर मैं वो ले आऊँगा। तो इस तरीके से आपके सपने चलते रहेंगे। क्योंकि हो सकता है आप 3-4 दिन टारगेट पूरा कर लोगे तो वो सपने आपके और ज़्यादा आएंगे कि ये कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, मैं कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन जैसे ही आपका एक दिन स्टॉप लॉस हिट होगा और आप उस हार को झेल नहीं पाओगे और आपका सारा कंट्रोल नियम, सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आप, हो सकता है उस दिन ज़्यादा हार गए, फिर आप गैप दोगे, फिर आप वापस से ट्राई करोगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप करते चलोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सपना देखना एक मूर्खता है। सपना देखना ही नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा। कंट्रोल से जीत लेंगे। जीतना अगर लिखा होगा तो जीत जाएंगे और अगर हारना लिखा होगा तो हार जाएंगे। क्योंकि सपने देखने का कोई मतलब नहीं है, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, सपने देखने का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि विचारों में उलझे रहना। सपने तो देखने ही है कि हमें कंट्रोल करना है, हमें आगे बढ़ना है। ये सब, इसको सपना नहीं बोलते हैं। जो आपने एक बार सोच लिया कि मुझे कंट्रोल करना है, तो ये अपना सपना नहीं है, ये हमारी डिसीजन है एक तरीके से कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ये लक्ष्य हो गया हमारा। लेकिन अगर हम सोचें कि मुझे इतना करना है, उतना करना है और मैं सोचता ही रह जाऊँ और कुछ हो नहीं, क्योंकि सोचने में भी इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए गैम्बलिंग में भी आदमी थक जाता है। वो खेलते खेलते उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तभी वो बेटे हारना चालू कर देता है। और इसीलिए हमें हमारा दिमाग ख़राब नहीं करना है, ज़्यादा गैम्बलिंग नहीं खेलनी है, कम से कम गेम खेलने हैं। टारगेट पूरा होते ही गेम से दूर हो जाना है। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ट्राई करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। बैठे बैठे कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हम सोचे कि ऑटोमेटिक मन रुक जाएगा, तो मन तो नहीं रुकने वाला। क्योंकि मन को तो जीतने में मज़ा आता है, वो तो और जीतना चाहता है, और जीतना चाहता है। और अगर हम उसके साथ लगे रहे मन के साथ, तो वो हमें हार में बदल देगा और हमारी सारी जीत हार हो जाएगी और हो सकता है हमारा लॉस भी और हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा गेम नहीं खेलने हैं, कम गेम खेलने हैं और गैप देना है और डेली माइंड को फ्रेश रखना है। एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि विचार आपके कम होते हैं और आपके अंदर स्टेमिना बढ़ता है, आपके अंदर ताकत बढ़ती है। आपको हार इतनी चुभेगी नहीं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो पहले आप अनुभव कर पाओगे कि जो पहले आप हारते थे तो अंदर घुस जाती थी हार, आप झेल नहीं पाते थे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा रहेगी और आपके अंदर हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आपका कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। जिस चीज़ पे आप काम करोगे वो चीज़ आपकी बढ़ती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।